नमस्ते ऑल ऑफ यू। मैं नेशनल योगा प्लेयर हरवीर शर्मा। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा वीडियो है, आज का मेरा लेक्चर है, आज का मेरा अभ्यास है। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के ऊपर। माइग्रेन, सबसे पहले हम बात समझते हैं कि माइग्रेन है क्या। माइग्रेन जिसको आप यानी कि सरदर्द के नाम से जानते हैं, यानी कि आधा सीसी का दर्द, यानी कि सर के आधे हिस्से में दर्द होता है या सिर दर्द होता है, उसको माइग्रेन के नाम से जानते हैं। दूसरा, हम इसके लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से आप इसको पहचानेंगे कि आपको माइग्रेन है। माइग्रेन में आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, आपको अनिद्रा, आपको भूख न लगना, इस प्रकार की आपको समस्याएं होती हैं। आपका पेट क्लियर नहीं होना और आपको स्ट्रेस बने रहना, तनाव बने रहना, चिड़चिड़ापन का स्वभाव रहना और आपको हमेशा नींद जैसी सताते रहना और सर में दर्द होना, ये आपके लक्षण होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि माइग्रेन के लिए आप इसको किस प्रकार से आप इसको निजात पा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझें कि ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है माइग्रेन। इससे बहुत लोग यानी कि घबरा जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। मैं कई लोगों से मिला हूँ और मुझे साथियों ने सजेस्ट किया कि माइग्रेन के ऊपर कोई वीडियो आप बनाइए, तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल डिस्कशन दूंगा। तो माइग्रेन के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइग्रेन जो है, माइग्रेन आपकी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि आपकी अनियमित जीवन शैली के कारण मैं समझता हूँ कि आपको ये माइग्रेन होता है। और इसका मेन रीज़न यही है कि आपका समय से खाना नहीं, समय से सोना नहीं, इस प्रकार के आपके और समय से आपकी नींद का पूरा नहीं होना, ये इसके यानी कि इन वजहों से ये माइग्रेन होता है। तो अब आपको अपनी लाइफस्टाइल में सुधार क्या करना है, आपको किस हिसाब से आपको माइग्रेन को दूर करना है। यानी कि माइग्रेन को लिए आपको यानी कि प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आपको जगना होता है। यानी कि वो किस लिए, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपके शरीर में त्रिदोष होता है, वात पित्त कफ होता है, और मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्क्राइब किया था, फिर यहाँ बता देता हूँ कि वात पित्त और कफ, यानी वात यानी जो वात दोष होता है, वायु रोग होता है, उसमें उसके यानी कि डिसबैलेंस होने से, उसके कुपित होने से हमारे शरीर में 80 प्रकार के रोग जनित होते हैं, यानी पैदा होते हैं। और पित्त के डिसबैलेंस होने से हमारे शरीर में 40 प्रकार के रोग जनित होते हैं। और कफ के जनित होने से, यानी कफ के बढ़ जाने से हमारे शरीर में 20 प्रकार के रोग जनित होते हैं। तो जो सिरदर्द है, यानी कि इसमें वात का ही डिसबैलेंस होना होता है, यानी वात आपकी बैलेंस नहीं होती है। तो इसमें सबसे प्रभावी काम सबसे पहले आपको ये करना है, नंबर 1 पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि आपको यानी कि प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही आपको जगना है। यानी कि प्रातःकाल से सूर्य से उदय होने से पहले ही आपको अपनी दिनचर्या जो आपकी होती है, यानी आपके जो रूटीन के जो काम होते हैं, फ्रेश वगैरह होना, नहाना धोना, या आपको मलत्याग का जो मल का जो विसर्जन है, आपको सूर्योदय से पूर्व ही कर लेना है। जैसे जैसे मल आप यानी कि देर से जाएंगे विसर्जन के लिए, मल त्याग के लिए आप सूर्योदय के बाद जाएंगे, तो एक तो आपके शरीर की गर्मी, फिर आपके जैसे टेम्परेचर आप देखते हैं, जैसे जैसे सूर्योदय होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, यानी बॉडी में हीट भी बढ़ती चली जाती है। तो गैस्ट्रिक आपके दिमाग को चढ़ती है, आपकी वात डिसबैलेंस होती है। जब टाइम से आप फ्रेश होने नहीं जाएंगे तो आपको यानी क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन बनेगा। कॉन्स्टिपेशन बनेगा तो आपका कब्ज की जैसी समस्या बनेगी, तो आपको उसके साथ साथ आपका पेट क्लियर नहीं होगा। आपको उसी के साथ साथ आपका धीरे धीरे आपको एक स्टेज ऐसी आती है कि आपको यानी कि पाइल्स की भी स्टेज आपको बन सकती है, और धीरे धीरे वो ऐसे बनते बनते आपको यानी कि विशाल रूप धर लेती है, यानी कि आपको भगंदर की स्टेज है, आपकी खूनी बवासीर की समस्याएं, ऐसी आपको समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो सुबह आप यानी कि प्रातःकाल जगें, गुनगुना पानी पिएं और समय से आप विसर्जन यानी कि आपके जो मल त्याग के लिए आप जाएं, यानी आप फ्रेश हो लें। ये आपको सबसे पहले काम करना है। दूसरा, आपको समय से आपको यानी कि आपका जो ब्रेकफास्ट है, आपका जो लंच है, वो डिनर है, आपको टाइम से करना है। और उसी के साथ साथ आपको प्रातःकाल यानी कि आपको आपका अभ्यास करना है। अभ्यास के लिए मैं आपको कुछ आसनाज आपको मैं बताऊंगा, कुछ आपको षटकर्म में आपको बताऊंगा, कुछ आपको मुद्राओं के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप इसको निजात पा सकते हैं। दूसरा काम आपको करना है कि यानी कि आपको अंधेरे में सोना है, यानी कि लाइट वाले, प्रकाश वाले इलाके में, जिस रूम में आपके लाइट रहती है या कोतू